आज हम सब मिल करके राहु देव महाराज को अलविदा कहने जा रहे हैं। पिछले 12 अप्रैल 2022 से लेकर के आज तक यही राहु देव आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं, जो कि आपके व्यापार का, आपके कर्म क्षेत्र का स्थान माना गया है। वास्तव में देखा जाए तो ये अभी मात्र 1.5 महीने का समय और इनका रह गया है, तब तक ये रहेंगे और इसके बाद तो फिर लगभग 18 साल के लिए आपके सप्तम भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। कैसे इन 1.5 महीने में ही हम अपने जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त कर पाए, इसी बात पर यह वीडियो हमारा आधारित है। ध्यान से समझिएगा, राहु देवता जब आपके सप्तम पर आए थे और अभी भी चल रहे हैं, इसका मतलब सप्तम भाव हमारा व्यापार है और दसम भाव से दसम भाव होने के कारण हमारे करियर को प्रदर्शित करता है। एक प्रकार से हमारे काम धंधों में, हमारे करियर में एक ग्रहण लग जाना, आप सबने उसे अपने जीवन पर प्रदर्शित होते हुए आपने आभास किया है। यही राहु देवता, इनकी दृष्टि जब आपके इनकम भाव पर गई है, मानो कि हमने प्रयास तो बहुत किया, अपना सारा मेहनत लगा दिया, लेकिन वो लाभ, वो इच्छाओं की पूर्ति जो हम चाहते थे वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, कहीं न कहीं उसमें बाधा की स्थिति, हमारे खर्चे इतने बढ़ गए कि हमारे लाभ यदि हमें प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ भी हमें कमी की स्थिति देखने को मिली। राहु के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि थी वो आपके सप्तम, आपके लगन पर पड़ी, जो सप्तम दृष्टि है, इसके माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य में निरंतरता, कोई न कोई बाधा जरूर बनी हुई है। और यही नहीं, राहु देवता जब नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब हमने साहस तो अपने जीवन पर बहुत लगाया, हमारे पराक्रम तो बहुत रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारा जीवन जस की तस स्थिति बनी हुई है। कहीं से कोई विकल्प निकल करके सामने नहीं आ रहा है। हमने सब प्रकार के उपाय कर लिए, सभी प्रयास कर लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन क्यों दुभर बना हुआ है, इसी बात को आज हम समझते हैं। और कैसे इससे मुक्ति पाया जा सके, इसी राहु के दरमियान 1.5 महीना अभी राहु बचे हुए हैं। मतलब 1.5 महीना वो ब्रह्मास्त्र का समय है आपके जीवन पर, जिसे यदि आपने छोड़ दिया तो ये मानिए कि आपका जीवन सदैव के लिए सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर हो जाएगा। राहु के पास वो बल है, वो सामर्थ्य है जो शायद किसी ग्रहों के पास नहीं है, ये आप समझिए। चंद्रमा के पास शीतलता है, सूर्य के पास उजाला है, लेकिन राहु देव महाराज ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक छाया है। और ये जहां पर मौजूद होते हैं उस स्थान को छाया से परिपूर्ण कर देते हैं। आपके सप्तम भाव पर आए और ऐसा सब कुछ हमने अपने जीवन पर देखा, लेकिन आपको स्वतः ही इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करना होगा। आपको जरा विचार करना होगा कि क्या वास्तव में मेरे जीवन में जो कमियां हैं वो इसी राहु के कारण बना हुआ है। क्या मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई गलती नहीं है, मेरे कर्तव्यों का मैंने निर्वहन नहीं किया, क्या वो सब कारण नहीं हो सकते। हमारे पास एक विकल्प होता है कि जब सब अच्छा होता है तो हम मान लेते हैं उसे हमने किया है, हमने वो अच्छा कार्य किया है, लेकिन जहां हमारे जीवन में कोई बुराइयां आ जाए, जहां कोई कमी आ जाए, तो हम सारा का सारा ठिकरा इस राहु देवता पर फोड़ देते हैं, मानो इसी राहु ने हमारे जीवन को तबाह कर दिया हो। याद रखेंगे, इसी दरमियान तुला लगन, तुला राशि के ही ऐसे करोड़ों लोग हैं जो लोग अथाह संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं। सप्तम भाव पर राहु है, उनका बिजनेस, उनका व्यापार भी चरम पर पहुंच चुका है। उनके लगन की दृष्टि राहु की पड़ रही है, उनके स्वास्थ्य में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, उनके आर्थिक समृद्धि भी दिन रात बढ़ रहे हैं। तो वो कौन से लोग होंगे? आपको बता दें, वो सारे के सारे लोग इन राहु को जानते हैं, समझते हैं, इनके प्रभाव को कैसे लेना है अपने जिंदगी में, कैसे आत्मसात करना है, इस बात को उन्होंने जाना है और इसी कारण से वो सफल हैं। यदि हमें अभी भी विफलता बनी हुई है, इसका मतलब हमने इस राहु को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। और आज इसी बात का अलख जगाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष कि समझिए इस राहु को, कितना कुछ दे सकते हैं ये राहु और कैसे इनके द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक एक बातों को समझिएगा। राहु देवता
आपने देखा होगा कि राहु देव को हम क्या कहते हैं, ये राहु देवता हमारे जीवन में छाया कारक है। एक राक्षस ग्रह की उपाधि दी जाती है राहु को, कि मानो राहु एक दानव है, एक राक्षस है, जहां पर ये उपस्थित होंगे उस भाव को ये बिगाड़ करके रख देंगे, तबाह कर देंगे। और इसी कारण से शायद सप्तम भाव पर आकर के आपके जीवन को भी इन्होंने बिगाड़ा, खराब किया। परंतु इसके दूसरे पक्ष पर विचार कीजिए, क्या एक दानव ही है जो हमारे जीवन को खराब कर रहा है? हमें कोई गलती नहीं, किसी और ग्रहों में कोई गलती नहीं। राहु को इस प्रताड़ना से आपको मुक्त करना होगा। राहु के लिए जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे, ये राहु आपको अच्छा प्रतिफल दे ही नहीं सकते। ये एक छाया है, बाकी सभी ग्रहों के पास अपना शरीर मौजूद है, एक राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो छाया पर इनका अधिकार है। आप जहां जहां चलते हैं, आपके साथ जो छाया आपके साथ साथ चलती है वही है राहु। मतलब वो कैसे आपसे दूर जा सकता है ये राहु? अभी तो 1.5 महीने बाद इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा। ये आपके ठीक सप्तम भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव पर आ जाएंगे। आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई यूट्यूब में इस बात की प्रमाणिकता को आपने पाया होगा कि राहु देवता आपके जीवन पे बाहर ला देंगे, आपके कैरियर में बढ़ोतरी हो जाएगी और न जाने क्या क्या लेकर के आपके ये राहु देव आने वाले हैं। लेकिन आप विचार कीजिए कि छाया कभी आपको छोड़ पाएगा? नहीं। उसी प्रकार से राहु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, अर्थात हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये राहु जहां जहां जाएंगे, हाँ, इनके भाव में परिवर्तन हो जाएगा, इनके प्रतिफल में परिवर्तन हो जाएगा। और जब आपने इस राहु को समझ लिया, जान लिया इनके प्रभाव को, तो ये राहु फिर कहीं भी जाए, कहीं भी इनका प्रभाव रहे, सदैव आप उन्नति पथ पर अग्रसर रहेंगे। इस बात को समझ लीजिए। ये राहु देवता जब इनके पास, इनको राक्षस माना गया, दानव माना गया, तो दानव भी, वो भी तो थे भक्त प्रहलाद, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में साक्षात भगवान नारायण को जिन्होंने प्रसन्न किया था, वो भी तो राक्षस थे, वो भी तो दानव थे। और आज युग युग तक उन भक्त प्रहलाद की हम बात करते हैं कि नहीं करते? कौन है वो भी तो दानव थे भाई। दानव कुल में उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु थे, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा और उनका हमेशा एक बात की पर उनका ध्यान लगा रहता, भगवान के चरणों पे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी चरणों में। इस बात को जान करके उस प्रहलाद ने भी एक दिन ऐसा आया कि साक्षात भगवान नारायण को नरसिंह रूप धारण करके इस धरा धाम पर अवतरित होना पड़ा था। जब इतना सामर्थ्य एक दानव के पास हो सकता है, राजा बलि को आप जानते हैं, राजा बलि भी एक दानव थे, उनके पास भी वो सामर्थ्य था। भगवान वामन को उन्होंने अपने द्वार पर खड़ा कर दिया था। भगवान नारायण स्वयं वामन अवतार लेकर के इस बलि से भिक्षा मांगने के लिए गए थे। वो सामर्थ्य है इन दानवों के पास, तो क्या ये हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, हमारे जीवन को बढ़ा नहीं सकते? जिनके पास पावर है भगवान तक को लाने का। और फिर इस राहु ने तो अमृत का पान किया है, समुद्र मंथन में इन्होंने अमृत का पान कर लिया है। मानो ये चिरंजीवी हो गए, हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। और इसी कारण से इन्हें ग्रहों में इनकी पदवी प्राप्त है। ये राहुदेव आपके जीवन को इतना परिवर्तित कर सकते हैं जो शायद ये सामर्थ्य किसी और ग्रह में हो ही नहीं सकता। कुंडली में आपके राहु जहां पर भी बैठे, उस भाव को भी देखिए। अभी गोचर के दौरान आपके सप्तम भाव में है, आपको राहु की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यांतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, कोई भी दशा हो, राहु को एक बार आपने समझ लिया, मानो कि आपने उस राहु के बहुत लाभ आपने प्राप्त कर लिया। राहु चूंकि ज्योतिष में इसे ऐसा माना गया है, इनके पास सिर तो है लेकिन धड़ नहीं है, तो इसको एक शरीर की तलाश हमेशा होती है। और इस कारण से वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को अपने ओर ले लेता है। और इसी कारण से जब राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन अभी वर्तमान में चल रहा है, आपने देखा होगा कि राहु और गुरु दोनों एक संग बैठ करके एक गुरु चांडाल नाम का योग बना रहे हैं। गुरु देवता हमारे बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव पर ही, एक गुरु चांडाल नाम का योग भी आपने देखा। तो इसके दुष्प्रभाव को भी समझिए कि यदि राहु कौन है, तो राहु गंदगी है, खराबी है, और गुरु कौन है, तो गुरु ज्ञान है। कहीं ना कहीं गुरु चांडाल योग के प्रभाव को आपने जाना कि गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे ज्ञान में गंदगी आ जाएगी या ज्ञान हमारा कमजोर हो जाएगा।
दूसरी ओर गुरु हमारा भाग्य है और राहु गंदा है, तो हमारे भाग्य को खराब करने का काम ये राहु करेगा। लेकिन दूसरी ओर आप ध्यान दीजिएगा, यही राहु गुरु का कॉम्बिनेशन जो अभी इस टाइम पर चल रहा है, 1.5 महीने तक और आपके जीवन पर रहेगा, फिर ये गुरु चांडाल योग भी हट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु हमारे ज्ञान है, गुरु हमारे भाग्य हैं और राहु बौछार है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रदान करने वाले ग्रह हमारे राहु हैं। क्योंकि राहु के पास तड़प है ना उस चीज़ की, राहु के पास शरीर नहीं है, उसको अपनी काया को पाने के लिए उसके पास तड़प है। और इसी कारण से अभी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो तड़प आपके अंदर भी होगा वो सप्तम भाव से संबंधित हो सकता है, चाहे वो विवाह को लेकर के हो, दाम्पत्य जीवन को की मधुरता को लेकर के हो, या व्यापार को लेकर के हो, या स्वास्थ्य को लेकर के हो। इन सारे बातों को लेकर के वो तड़प बनी हुई है कि कैसे मैं इसमें विजय हासिल करूं, ये राहु आपको दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन हम डर गए इस राहु से, और राहु के पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने के बजाय वो नेगेटिव उनके प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ गए। आपने एक बात सुना होगा, जो डर गया वो मर गया। इसके आधार पर राहु को जिसने एक राहु को छाया है ना, एक छाया देखिए, आप कहीं पर हैं और कहीं पर आपको छाया दिख जाए, वहां कोई नहीं है लेकिन एक छाया दिख जाए तो हमारा मन डर जाता है और बस वहाँ से वो छाया हमारे साथ हो चला। यदि हम संघर्ष किए, यदि हम आगे बढ़ करके उस छाया का मुकाबला करते हैं तो देखते क्या है, वहाँ तो कुछ नहीं है और बल्कि हमने सफलता प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि हमने आगे बढ़ा। और इसी कारण से राहु से कभी नहीं डरना है। राहु आपके जीवन में बढ़ोतरी करने के एक सूचक माने गए हैं। देख लीजिए, आपके जन्म पत्रिका में जहाँ पर राहु है, आप हमेशा उस भाव से जुड़ करके आपकी प्रगति के लिए आप सबसे ज़्यादा अग्रसर रहेंगे। और अभी तो गोचर के दौरान वो आपके सप्तम में आए हैं, कैसे बढ़ोतरी नहीं करेंगे। गुरु भाग्य है और राहु बढ़ोतरी है, तो भाग्य की बढ़ोतरी। राहु हमारा विदेश है तो गुरु हमारा भाग्य है, विदेश में भाग्य उन्नति। इस राहु के प्रभाव को इसी 1.5 महीने में आप ले सकते हैं। यदि जो बता रहे हैं आपको ये सब करना है तो कर लीजिए, इसी समय पर आपको लाभ होगा। राहु विदेश है, विदेश से संबंधित कोई कार्य करना है, या अपने प्रोफेशन, अपने व्यापार, अपने कर्म क्षेत्र को आप विदेशों में ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर अनुकूल प्राप्त हो सकता है। राहु कौन है? तो राहु फोटोग्राफी है और गुरु तो गुरु बढ़ोतरी है, गुरु ज्ञान है। तो देखिएगा, आपके इस समय पर जो सोशल मीडिया से जुड़ करके आपको इतना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, जहाँ पर आपको अब तक जो प्राप्त नहीं हुआ वो सब आपको राहु दिए। अब माना जाता है इस जीवन में एक तो गुणवंता और दूसरा धनवंता सदैव पूजनीय होते हैं। अभी इस कलयुग की बात करें तो यहाँ पर धनवान और या गुणवान, तो वो सब गुण यहाँ पर राहु आपको देने वाले हैं। वो सब नॉलेज आपके पास आया है कि तब कितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज दिए हैं कि अपने व्यापार के क्षेत्र में कैसे मास्टरी करूँ, कैसे अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा करूँ, कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा करूँ, कैसे अपने इनकम को मैं प्राप्त करूँ। ये सब ज्ञान आपके पास अभी इस समय पर मौजूद हो चुका है। और जब जिस टाइम पर आप इससे मुक्त हो जाएंगे, डर से मुक्त हो जाएंगे, ये राहु अपने वास्तविक कार्य को आपको प्रदान करेंगे। आप स्वतः विचार कीजिए, कोई आपके सामने है और आप उसे डर के भागेंगे तो वो क्या करेंगे? वो भी वापस चले जाएंगे और बोलेंगे कि जा, अब तुम डर रहे हो मुझसे तो अब मैं तुम्हें डराऊंगा। सेम यही स्थिति आप राहु के द्वारा समझिए। राहु भय है, भय से मुक्त होना हमारा कर्तव्य है। राहु एक चुंबक है, चुंबक कहाँ आ गया? गुरु हमारा भाग्य है और राहु चुंबक है। तो आप ये समझिए कि भाग्य को अवशोषित कौन किया, भाग्य को खींचेगा कौन आपके जीवन में? यही राहु खींचेंगे ना। और इसी कारण से गुरु चांडाल योग को इतना खराब माना गया है, इतना बुरा बताया गया है शास्त्रों में कि, और कई जो ज्योतिषी हैं इस बात को भी बार बार बोलते रहते हैं कि गुरु राहु के चांडाल योग से ऐसा हो जाएगा। परंतु जिन्होंने इसके कॉम्बिनेशन को समझ लिया, अपने जीवन में अपार सफलता उसी व्यक्ति को हासिल होगा। 1.5 महीने के दरमियान यही राहुदेव सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। इसी दरमियान सबसे इनका लाभ कैसे ले सकते हैं, इस बात को आप समझिएगा। राहु आपके सप्तम में है, लाभ लेना है सप्तम भाव का है का, सप्तम भाव है हमारे जीवन साथी का। तो इसलिए यदि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप उसमें कोई सहयोग कर सकते हैं, ये राहु की प्रबलता आपको देखने को मिल जाएगी। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कमी है और आप यदि हैं उसे ठीक करने का प्रयास आप यदि कर सकते हैं, ये राहु सदैव आपके लिए अच्छा होगा। आपके मित्र यदि कोई बाधा में है, कोई परेशानी में है और उसके लिए कुछ अच्छा आप कर पाते हैं, इससे बेहतर इस राहु के उपाय नहीं हो सकते।
सप्तम भाव व्यापार है। यदि किसी का व्यापार किसी कारण से कमजोर हो गया है और आपके पास सामर्थ्यता दी है उस परमात्मा ने, तो उनका सहायता कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनका कार्य करेंगे, आपका कार्य राहु करेंगे। आपने एक बात भी सुना होगा, तो गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपए दोगे वो 10 लाख देगा। भगवान इतने दयालु हैं और इसी कारण से इन्होंने राहु के माध्यम से आपके सप्तम भाव को प्रभावित किया है। इतना ज़्यादा कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं 1.5 महीनों में, और हमेशा के लिए यदि आपने राहु को समझ लिया तो। कई वीडियो भी आपने देखे कि राहु आपके 6ठे भाव में जाएंगे, अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा भाई? अभी जहाँ पर राहु देव विद्यमान है वो कौन सा स्थान है? वो धर्म का स्थान है। राहु को क्या धर्म पसंद है? नहीं पसंद है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट दिया, आपने सुना। अब यही राहु जब 12 नंबर पर चले जाएंगे, मतलब आपके 6ठे भाव पर चले जाएंगे, ये तो मोक्ष का स्थान है। तो क्या राहु को मोक्ष पसंद है? बिल्कुल नहीं है। मोक्ष के कारक तो केतु को माना गया है, तो कैसे राहु यहाँ पर आकर के आपको अच्छा प्रतिफल देंगे? बस इस राहु के लिए जो अभी आपको उपाय बताए वो करना है, राहु से नहीं डरना है, ज्ञान की इस समय पर वृद्धि करना है। आपके पास वो ज्ञान आने वाला है, वो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, तो गुरु कौन है? भाग्य है। वो भाग्य प्राप्ति का एक कोई ना कोई आपको सोर्स दे करके जाएंगे राहु देवता। जाने से पहले माना जाता है जब कोई ग्रह, खासकर राहु देवता जब अपना गोचर परिवर्तन करते हैं, जाते हैं जब, तो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं। उम्मीद है कि आपके जीवन पर भी बहुत कुछ दे करके जाएंगे, जो सदैव सदैव के लिए आपके जीवन पे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना श्रेष्ठ होगा। जितना बीते ता ही विसार दे, जो समय गया है उसे भूल जाइए, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। इस राहु को सम्मान में जो हमने कहा, जो बताया है आपको, उसका स्वीकार कीजिए और हमेशा सकारात्मक बातों को समझिए और उसे आत्मसात करते अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। एक दिन वो समय आएगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी और सभी वो सिद्धियां, सभी वो प्रसिद्धियां आप प्राप्त कर पाएंगे जिसके आप वाकई में हकदार हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे पुराने व्यूअर हैं या नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राहु देव।